आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूँ गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे। आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडागोजी को पढ़ेंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस सीटेट, टेट, यूपी टेट, केंद्रीय विद्यालय सभी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जिसमें से दो लैंग्वेज होता है, आप सभी को पता होगा, L1 और L2। तो L1 और L2 दोनों में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र रहते हैं। जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें से 15 मार्क्स कहानी और कविता रहता है और 15 मार्क्स के रहते हैं आपके 15 नंबर के शिक्षण शास्त्र। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तो उसे हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो चलिए, तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपका लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, चाहे कोई भी भाषा आप रखते हैं, चाहे हिंदी रखते हैं, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, सभी में लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन काम देगा। इसलिए हिंदी जो शिक्षण शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, इसे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपके द्वितीय भाषा या प्रथम भाषा, दूसरी भाषा में भी इसका काम पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाषा जानते हैं। आप सभी, हम सभी, सब कोई जानते हैं कि बिना भाषा के हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। मनुष्य जो है जानवरों से भाषा के नाम पे भी अलग है, क्योंकि मनुष्य के पास अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। न तो बिना भाषा के मनुष्य पशु के समान है, ऐसा कहा जाता है। भाषा हम सभी अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये हम लोग भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। मैं जिस भाषा को बोल रहा हूँ उस भाषा को आप समझ पा रहे हैं, इसलिए ये भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाला शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात को बतलाई जाती है। देखिए, आपके मन में क्या है, नहीं है, आप भाषा के माध्यम से दूसरे को बताते हैं। चाहे आपको कुछ लेना, दुकानदार के पास आ जाते हैं, आपको कोई सामान लेना, जब तक आप कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। चाहे भाषा किस तरह का, आप बोल के दे सकते हैं, लिख करके दे सकते हैं, सांकेतिक भाषा। तो आपको कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है, दोनों के लिए हम लोगों को भाषा का जरूरी है। इसलिए भाषा बहुत तरह के हैं। हमारे भारत में 1600 से अधिक बोलियां भाषा का खोज हुआ है। ऐसे सब जगह भाषा अलग अलग है। तो भाषा जो सीखने का जो प्रक्रिया, भाषा जानते हैं, जो हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसके लिए दो माध्यम होता है। एक होता है भाषा का अधिगम माध्यम और एक होता है भाषा का अर्जन माध्यम। तो इन दोनों माध्यम को हम लोग क्लियर करेंगे। इससे 2 से 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे हम लोग कहते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन हम सभी जानते हैं कि भाषा अर्जन जो होता है वो सबसे पहली बात क्या है, वो जन्मजात होता है। ठीक है ना। बच्चे जब भी जन्म लेते हैं, अब वहाँ सबसे पहले कहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं। तो वो अपने आसपास परिवार से जो भी भाषा सीखते हैं, बिना किसी मेहनत किए हुए, बिना किसी क्लास किए हुए, वो भाषा हमारा एक्विजिशन का। जैसे भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग जो भी अपने विचार, भाव, अपने आसपास के माहौल से कुछ सीखते हैं, बिना कोई सिस्टमेटिक वे के, बिना कोई नियम कानून के, वो हमारा भाषा अर्जन कहलाता है, अर्जित संपत्ति है हमारा। और दूसरी तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने से बड़े व्यक्ति के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। ओके, जैसे ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि इसके पिताजी हैं, इसके बच्चे जो बच्चे वही सीखेंगे जो उसके पिताजी या माताजी या अपने आसपास के जो भी लोग बोलेंगे उसे वो अर्जित करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। एक बार 2 बार बोलते बोलते वो बोलना सीख जाएंगे बिना कोई नियम कानून के। ठीक है ना। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ये जो भाषा अर्जन होता है, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस होता है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक मतलब सिस्टमेटिक, जैसे विद्यालय हो गया या क्लासरूम हो गया, कोई लैंग्वेज का आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपका औपचारिक। तो यहाँ पे औपचारिक की आवश्यकता नहीं है। तो अनौपचारिक रूप से हम लोग कहीं भी चलते फिरते, परिवार में, समाज में, दुकान के पास, रोड पर, कहीं भी कुछ सीख सकते हैं। ओके,
यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। यह जो आपका जो भाषा अर्जन होता है मुख्य रूप से मातृभाषा जो हमारा मदर टंग होता है, और क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्र में रीजन में हम लोग रहते हैं, रीजनल लैंग्वेज को कहते हैं, वो आता है। इसे भाषा प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो हम लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या हो गया कि भाषा अर्जन क्या है, जो हम अपने परिवार आसपास से हम लोग जो भाषा सीखते हैं, जैसे ये बच्चे, ये सब जो बच्चे हैं अपने पिताजी से वो भाषा सीख पा रहे हैं। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषा अर्जन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं हम लोगों को, उसे हम लोगों को क्या करना है, जानना, जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज होती है और स्वाभाविक होती है। इसमें कोई हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, हमको कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता है, हमें कोई ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ता है। ये प्रोसेस हमारे इन्वायरमेंट से प्रभावित होकर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। आज की क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो बने रहिए आप लोग इस क्लास में, आपको इससे बहुत लाभ होगा। आसान से आसान भाषा में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीखे जाते हैं। तो भाषा अर्जन मुख्य रूप से क्या होता है, आसपास के जो वातावरण है, कोई बच्चा अगर सपोज ऐसे गांव में जन्म हुआ है जहां पे हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो बच्चे उस क्षेत्र में हिंदी भाषा को अर्जित करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसे जगह जन्म लिए हैं जहां पे बंगाली बोला जाता है, तो वो बच्चा बंगाली आसपास के वातावरण से अर्जित करेंगे और उसे वो सीखेंगे। तो यही हमारा भाषा अर्जन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना वो समझना सीखते हैं। भाषा अर्जन के द्वारा मुख्य रूप से हम लोग बोलना मौखिक रूप से और समझने लगते हैं बातों को। हम हो सकता नहीं भी लिख पाए, बहुत से भाषा ऐसे भी होते हैं, ठेठी भाषा या कोई ऐसे भाषा होते हैं जिसे हम लोग नहीं लिख पाते, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि ये लैंग्वेज अर्जन है। और हम लोग लैंग्वेज जो हम लोग भाषा अधिगम जब करेंगे तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन में क्या होता है, किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये क्योंकि हमारे वातावरण में होता है, हम अपने आसपास से जो भी सीखते हैं, इसलिए इसमें हमको ना ही किसी व्याकरण की जरूरत होती है और ना ही हमें किसी किताब की जरूरत होती है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। भाषा अर्जन की कुछ विधियां हैं जिसे हम लोग को समझने की जरूरत है कि वो क्या विधियां हैं जिसे हम लोग समझ करके उसे हम लोग प्रयास करते हैं। अनुकरण, सबसे पहला क्या होता है, इमिटेशंस, हम लोग अनुकरण करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसे हम लोग कॉपी करना भी कहते हैं, नकल करना कहते हैं। बालक जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है, वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है। हम लोग क्या कहते हैं, दोहराते हैं। बहुत से बारे बच्चे को देखे होंगे, इट्स माई स्टाइल, इट्स माई स्टाइल, 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ। इस तरह के बच्चे कोई टेलर देख करके, किसी मूवी को देख करके, किसी आसपास के लोगों को देख करके वो प्रैक्टिस करते हैं उसे रिपीट करने का, पापा, दादा, नाना, चाचा। इससे क्या होता है, वो अनुकरण करते हैं और भाषा को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। इसके द्वारा इन नियमों को आत्मसात कर अपने भाषा प्रयोग में लाने लगते हैं। और क्या करते हैं, वो इस तरह से प्रयोग करते करते क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते करते आत्मसात कर लेते हैं और वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं और उसकी अर्जित संपत्ति हो जाती है, एक्वायर्ड लैंग्वेज हो जाता है, एक्विजिशन कर लेते हैं वो, जिससे उससे क्या होता है, बोलने में, आगे समझने में और आसानी होने लगती है। नेक्स्ट हमारा जो विधि होता है वो होता है अभ्यास। आप सभी को पता है कि अभ्यास, प्रैक्टिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ तक भाषा सीखने की बात है, बिना प्रैक्टिस के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक जैसा उसका माहौल होगा, बच्चे उस तरह से अभ्यास करते हैं। जिससे भाषा के नए नियमों और रूपों को विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते, चाहे विद्यार्थी या सीखने वाले जो भी हो, जिससे नियम उनके भाषा को प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। वो प्रैक्टिस करते 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 क्या करते हैं, बोलते बोलते रिवाइज करते करते वो भाषा को सीख लेते हैं। उसका होता है पुनरावृत्ति। बालक भाषा के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है, वही नियम उसे याद हो जाता है और वह उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। वो बार बार रिपीट करता है, जिससे वो क्या होता है, उसे वो नियम पुनरावृत्ति कर लेता है। तो ये मुख्य रूप से 3 विधि थी जिससे भाषा बच्चे अर्जित कर पाते हैं। तो हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, लैंग्वेज क्वेश्चन क्या होगा। चलिए तो आगे हम लोग आते हैं भाषा अधिगम पे आते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम क्या है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भाषा
अर्जन था और भाषा अधिगम। अब अर्जन के बाद बच्चे अधिगम की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें कोई भाषा सीखना, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कोई टीचर है बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, तो ये क्या है, जिन भाषाओं को सीखने के लिए हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। औपचारिक साधन क्या हो गए, विद्यालय हो गया, क्लासरूम हो गया, कोई ट्रेनिंग हो गया, साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियम और ग्रामर होती है, रूल्स होते हैं। अगर हम लोग जब तक संज्ञा नहीं पढ़ेंगे सर्वनाम नहीं सीख सकते हैं, विशेषण नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि राम आम खाता है वह कटहल भी खाता है। इसका मतलब राम के स्थान पर हम लोग जो वह का प्रयोग किए हैं तो राम के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है, संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है। इसी तरह से हम लोग ये नियम सीखते हैं। तो यहाँ पे जो भी बच्चा अधिगम करता है तो वो एक सिस्टम से सीखता है, एक सीक्वेंस में सीखता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, इस तरह से बच्चे सीखते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, है ना। तो एक तरीका होता है सीखने का, उसे भाषा अधिगम कहते हैं। और यही जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं, इस प्रक्रिया को। इसे भाषा द्वितीय के नाम से, इसे द्वितीय सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं। जो बच्चे भाषा अधिगम करते हैं मुख्य रूप से द्वितीय भाषा, आपको पता है मातृभाषा आपकी जो भी होगी, जो भाषा आप अर्जित किए हैं उसमें आपको दिक्कत कम होगी। दिक्कत किसमें होगी, द्वितीय भाषा में। जैसे अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अगर आपकी प्राथमिक भाषा हिंदी है तो अंग्रेजी में आपको दिक्कत होती है, आपको संस्कृत में दिक्कत होती है, आपको उर्दू में दिक्कत होता है, आपको बंगाली में दिक्कत होता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, जो हमारी मातृभाषा होती है जिसे हम लोग अर्जित करते हैं उसमें हमें दिक्कत कम होती है। इससे कंपेरिजन में हम लोग जब अधिगम करते हैं, जो भी जैसे इंग्लिश हो या किसी भी द्वितीय भाषा को सीखते हैं तो उसमें हमें परेशानी होती है, इसीलिए उसे हम लोग अधिगम करने की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इसके अंतर क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषाएं आती है, जैसे कि चाइनीज आ गया, जापानीज आ गया, कन्नड़ आ गया, तेलुगु आ गया, बहुत सारे भाषा का क्लास भी अब होने लगी है। इसमें अंग्रेजी भी भाषा भी आते हैं जो कि इंटरनेशनल या फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि भाषा अधिगम क्या हो गया। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे भाषा जिसे हम लोग एक क्लास के रूप में एक सिस्टम से सीखते हैं वो हम लोग भाषा अधिगम करेगा, लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगा। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब भाषा अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाषा अधिगम में किताब, शिक्षक, विद्यालय, शिक्षण विधि आदि की भूमिका होती है। जो भी बच्चे भाषा अधिगम करेंगे, जो भी बच्चे क्या करेंगे, भाषा अधिगम करेंगे, तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता होगी, किताब की आवश्यकता होगी, शिक्षक की आवश्यकता होगी, विद्यालय की आवश्यकता होगी, शिक्षण विधि की आवश्यकता होगी। तब बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का लर्निंग बेटर रूप से हो पाएगा। तो इसमें ये सब क्या भूमिका निभाती है। उसके बाद क्या आता है, भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। इससे कंपेरिजन में अगर हम भाषा अर्जन में कोई जागरूक प्रयास नहीं करना था। अगर रोड पे हम चल रहे हैं, अगर डीजे गाना बज रहा है तो हम लोग गाना सीख लेते थे। हम लोग बगल में कोई अगर गाली गलौज कर रहा है तो बच्चा गाली गलौज भी सीख लेता। बच्चे को गाली गलौज सिखाया नहीं जाता है, किसी भी स्कूल में गाली गलौज का क्लास नहीं होता है। क्लास तो बच्चे जो गाली गलौज सीखते हैं, गंदी बातें सीखते हैं, वो अर्जन करके सीखते हैं। लेकिन अधिगम में क्या करना पड़ता है, उसको पूरा प्रयास करना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है, ग्रामर्स को समझना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना पड़ता है, तब उसका लैंग्वेज बेटर हो पाता है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। भाषा अधिगम के द्वारा हम 4 कौशल को सीख सकते हैं, चाहे वो सुनना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, लिखना हो, जितना भी 4 कौशल LSRW है वो सब हम लोग सीखते हैं। लेकिन भाषा अर्जन में हो सकता है कि 4 कौशल हम नहीं सीख पाए। ठीक है, सुनना और बोलना सीख पाए। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम क्या होती है, औपचारिक प्रक्रिया होती है, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है भाषा अधिगम। ओके, एक सिस्टम से सीखते हैं। ये फिगर्स में भी देख सकते हैं। जो भी हम लोग लैंग्वेज बच्चे को सिखाते हैं, एक हम लोग अलग अलग क्रिएटिव वर्क सिखाते हैं, अलग अलग ढंग से सिखाते हैं, चाहे मार्बल्स लेकर के, कुछ लिखने वाला किट्स लेकर के, अलग अलग तरह का लिंग्वा फोन का प्रयोग करके, अंताक्षरी का प्रयोग करके, पहेली का प्रयोग करके,
इससे हम लोग बच्चे को भाषा सिखाने का प्रयास करते हैं। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तो भाषा अर्जन में हमें किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी जो है भाषा अधिगम जब भी करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें जरूरत पड़ेगी किताब की जरूरत पड़ेगी और हमें व्याकरण की भी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत अच्छा। तो भाषा अर्जन भी समझ गए हम लोग और भाषा अधिगम भी हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है कि भाषा के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कुछ अलग अलग मत हैं, चाहे वो अधिगम हो या अर्जन हो, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पावलोव और स्किनर के अनुसार, जो पावलोव और स्किनर महोदय हैं, इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहे हैं। भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास होता है, बच्चे अभ्यास करते हैं, नकल करते हैं और रटने जैसी प्रक्रिया भी शामिल होती है। कुछ कुछ बच्चे रोट लर्निंग भी कर लेते हैं, कुछ भाषा को सीख लेते हैं, रट लेते हैं। तो ये भी जो है क्या होता है, भाषा सीखने का एक कुछ प्रोसेस है। ये पावलोव और स्किनर महोदय ने कहे हैं। तो इसे हम लोग समझ गए। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको मटेरियल्स मिलते रहेंगे, इससे रिलेटेड पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। नेक्स्ट आता है चोम्स्की के अनुसार, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम सीटेट, यूपीटेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बीटेट, सीटेट सब में कितना बार पूछा, उसका वर्णन नहीं है। चोम्स्की महोदय ने कहा है कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, इनबिल्ट आती है। वो बच्चे अंदर से ही उस तरह से बन के आते हैं कि वो भाषा सीख सकते हैं, जन्मजात उसमें गुण पाया जाता है। तो ये चोम्स्की महोदय का कथन है। अब आते हैं हमारे जीन पियाजे महोदय। जीन पियाजे महोदय ने कहा भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। परिवेश, जो उस परिवेश इन्वायरमेंट में रहना, उससे जो इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, उससे बच्चे भाषा सीखते हैं। ये जो है जीन पियाजे महोदय का ये कथन है। इस कथन को आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट जो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो वाइगोत्स्की का भी पूछा जाता है कि भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? भाषा अधिगम में बालक का जो सामाजिक परिवेश होता है, जो सोशल जो एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बच्चे भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण ही क्या कहते हैं, सीख पाते हैं। बच्चे जो भाषा सीखते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम लोग अब समाज में आते हैं। बिना समाज के व्यक्ति का जीवन की कल्पना करना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बच्चे जो भी हैं भाषा सीखते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में रहते हैं और समाज में बच्चे भाषा सीखते हैं। और ये बात वाइगोत्स्की ने अपने जो सिद्धांत है उसमें बहुत ही क्लियर रूप से प्रयास किया करने का। तो इन चार जो मनोवैज्ञानिक आप लोग को, 4-5 मनोवैज्ञानिक, इससे आप लोग निश्चित ही एक बार दिमाग में रखिए। ये बहुत आपको एग्जाम में आते हैं, यूपी टेट में तो निश्चित ही आते हैं, सी टेट में भी आते हैं। आपको ध्यान से इसको देखना है। ओके, चलिए, तो अब ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से किस तरह के आते हैं उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। भाषा अर्जन सीख लिए हम लोग, भाषा अधिगम सीख लिए क्या होता है, भाषा क्या होता है हम लोग जान लें, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा इसे हम लोग जान गए। अब किस किस तरह क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते हैं आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम टॉपिक से, उसे हम लोग जानेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिए, आप लोग भी कॉपी में, रजिस्टर में इसको लिखिए, इसका आंसर क्वेश्चन को फिर ट्राई करते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट भी करिए। चलिए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित, अर्जन के संबंध में पूछा जा रहा है, लैंग्वेज एक्वाजिशन के संबंध में पूछा जा रहा है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। सहज रूप से कौन सी भाषा सीखे, तो अर्जन। तो ये बात क्या सही हो गया, हमको उचित नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, सही बात है। और इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से सहज 2 बार आ गया है। तो ये स्वाभाविक बात है कि ये सहज क्या है, भाषा अर्जन से संबंधित है। तो तीनों आपका क्या हो गया है, सही हो रहा है, लेकिन एक क्या हो रहा है, गलत। और हमको गलत ही पूछा, उचित नहीं है पूछा जा रहा है। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये बात क्या हो गया, गलत। ये भाषा अधिगम में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। जो प्राइमरी सेक्टर के बच्चे होते हैं, 1 से 5 वाले बच्चे जो होते हैं, उसे भाषा सिखाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है मुहावरे लोकोक्तियां का ज्ञान प्रदान करना। तो मुहावरे लोकोक्तियां ज्ञान प्रदान करना, तो सिर्फ ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य वृहत होना चाहिए जिसमें सभी ऑप्शंस आए। तो हमें सीटेट में ऐसे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो सभी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट हमारा है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलताओं का विकास करना। ये बात भी सही है, लेकिन इससे बेटर हम ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ये भी कुछ हद तक सही मान सकते हैं, लेकिन इससे बेटर हमें चुनना है अपनी बात को दूसरों के सब अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे, आप लोग भी अच्छा सही जवाब दिए होंगे। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। जो भी भाषा होती है, आपको पता है कि हिंदी जो भाषा उसकी लिपि देवनागरी है, इंग्लिश की अलग अलग है, सब भाषा की अलग अलग लिपि होती है। तो लिपि जो होती है यहाँ पे हमें समझना है, यह बिल्कुल कि जो लिपि क्वेश्चन पूछा, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ऐसा बात है या नहीं है। तो यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध। देखिए, हमें एक संभावना पूछा जा रहा है, तो हम यह कहते हैं बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखे। कोई भी भाषा है, अगर कोई भी भाषा अगर कोशिश करेंगे हम लिपि में लिखने का, तो हम प्रयास करेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी लिपि एक दूसरे से मिला हुआ है। इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। यदि बहुत हद तक यह संभव है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए आप लोग से, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। किसे बाहर नहीं हो सकता? आपके ऑप्शन है परिवार के बाहर, साहित्य, समाज और विद्यालय। देखिए, यही बात, इस ऑप्शन पे आप ध्यान से देखिए, आपको पता लगा सीटेट का ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करना है, या किसी भी एग्जाम का ऑप्शन किस तरह सेलेक्ट करना है। हमें बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग अगर निश्चित ही अगर आप लोग कभी फल या सब्जी खरीदने के लिए गए होंगे मार्केट, तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को दुकानदार कहेंगे ये बहुत ही अच्छा है, इसे आप लीजिए। आप कहते नहीं, मुझे अपने से सिलेक्ट करना है, मुझे अच्छा अच्छा फ्रूट्स चुनना है, कहीं पे दाग नहीं हो, कहीं पे सड़ा गला नहीं हो। आप अपने से अच्छा अच्छा चीज़ चुन के डालते हैं, उसके बाद उससे क्या करते हैं, खरीद के घर लाते हैं। उसी तरह से जब भी हम इस तरह एग्जाम्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमें सिलेक्ट करना है ऐसे ऑप्शंस को जो बेटर हो, सबसे अच्छा हो। तो उसमें हम लोग कैटेगराइज करके इससे सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। परिवार के बाहर, तो परिवार के बाहर भाषा सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? निश्चित सीख सकते हैं हम जाएंगे रोड पर सीख लेंगे, विद्यालय में सीख लेंगे, कहीं पे भी सीख सकते हैं। तो ये बात हमारा गलत है। साहित्य के बाहर भी भाषा हम लोग सीखते हैं, कोई जरूरी साहित्य पढ़ेंगे तभी भाषा सीखेंगे। समाज से बाहर भाषा नहीं सीख सकते। और विद्यालय से बाहर भी भाषा सीखते हैं। और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सभी किस में आते हैं? ये सभी चीज़ें आ रहे हैं हमारे इसमें समाज में। इसे समाज क्या है? समाज से बाहर हम लोग भाषा नहीं सीख सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ हम लोग अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस पे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्या, भाषा का प्रमुख प्रकार्य। जो भाषा है उसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रतिवेदन लिखना, संप्रेषण करना, भाषण देना, लेखन क्षमता। देखिए, भाषा के जो प्रमुख प्रकार या कार्य हैं, प्रतिवेदन लिखने से सिर्फ नहीं संबंधित है, संप्रेषण, भाषण देना, लेखन क्षमता या प्रतिवेदन लेखन, ये तीनों से संबंधित। सबसे इंपॉर्टेंट संप्रेषण करना। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, अपने मन के भावों को दूसरों को प्रकट करना। इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग भी सही आंसर सेलेक्ट किए होंगे आप लोग को अपने कॉपी में। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोग को इस टॉपिक से क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो, इसकी मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि किस तरह से हम लोग समझ गए हैं। तो आपको जैसे भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के पूछेंगे, चाहे आपका एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है बहुत जगह, तो आप ऑनलाइन में क्वेश्चंस को अधिक से अधिक घुमावदार बना के पूछा जाता है, लेकिन आप लोग उसमें नहीं फंसे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे पूछा जाए भाषा अर्जन के संबंध में। आपको पता है यह सहज प्रक्रिया, ये बात सही हो गया, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये बात भी सही है, बच्चे भाषा नियम को आत्मसात करते हैं, ये भी सही है, लेकिन नियम बनाना सिखाया जाता है, ये सिखाने वाली बात इसमें नहीं होती, इसलिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ओके, इसलिए हम इसमें ए के साथ चलेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर आधार है। क्या मुख्य अंतर आधार है? साक्षरता, पाठ सामग्री, भाषा परिवेश या भाषा आकलन। स्वाभाविक सी बात है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार हो सकता है हमारा साक्षरता नहीं हो सकता है, ना ही पाठ सामग्री होगा, भाषा परिवेश होगा। जिस तरह का भाषा परिवेश किसी को मिलेगा उस तरह से बच्चे भाषा सीखेंगे। चाहे हिंदी परिवेश वाले हैं हिंदी सीखेंगे, इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश सीखेंगे, उर्दू वाले हैं उर्दू सीखेंगे। जैसा अच्छा परिवेश होगा बच्चे भाषा उस स्पीड से सीखेंगे, उस तरह से सीख पाएंगे। ओके, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? जो भाषा अर्जित बच्चे करते हैं इसमें सबसे सर्वाधिक महत्व किसका है? तो भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? तो देखिए सब स्वाभाविक बात है कि भाषा जो अर्जन होता है हमें अपने आसपास के वातावरण से हम लोग सीखते हैं। हम अपने क्या करते हैं, आसपास के हमारा जो वातावरण होते हैं उससे हम लोग यहाँ पे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग ढंग से क्या करते हैं, सीखते हैं, और वो क्या करते हैं, एक समाज में रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारा क्या हो जाता है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया किस महत्व सर्वाधिक है, तो वो हमारा सबसे सर्वाधिक महत्व हो जाता है हमारे समाज का, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा। इसलिए हम लोग डी के साथ चलेंगे कि भाषा अर्जित करने में जो सबसे सर्वाधिक महत्व होता है हमारे समाज का होता है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आ गए हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है। सुलेखा नाम की कोई शिक्षिका है या बच्चे हैं, जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है, तो वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। सुलेखा यहाँ पे टीचर्स हैं, मैं सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बच्चों को बाचाल बना रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों को बाचाल बना रही है ऐसी बात नहीं है। सबसे बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को भाषा परिवेश दे रही है। क्या कर रही है, बच्चों को भाषा परिवेश दे रही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा कि सुलेखा जब तक जो बच्चों से बात करती है तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, क्या निहितार्थ है, बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध करेंगे बच्चे सरल भाषा सीख लेंगे, कठिन भाषा नहीं सीख पाएंगे, तो ये भी गलत है। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ये भी गलत है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराए, ये बात सही है। बच्चों को हमेशा क्या करना, समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करना चाहिए, है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराए, ये बात भी गलत है कि हमें जो अगर अंग्रेजी सिखाना तो अंग्रेजी को ही लक्ष्य करेंगे, हिंदी सिखाना हिंदी को और सब भाषा को छोड़ देंगे। नहीं, हमें मातृभाषा का इंपॉर्टेंस देना है, रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देना है, बच्चों की भाषा का इंपॉर्टेंस देना है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होता है नहीं होता है इसको हम लोग समझ गए, इसके पॉइंट्स को समझ गए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने भाषा के बारे में क्या कहे हैं उसे हम लोग जान लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलिए तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आएगा टॉपिक्स को। तो आप सबों को थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी आपको जो भी समस्या है, जो भी टॉपिक्स में जो दिक्कत है वो आप लोग कमेंट करें, उसे हम लोग उस पर हम लोग क्लास लेंगे। और साथ ही साथ आप लोग जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोग को ये सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक शेयर और कमेंट करें। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को जो सीखे नहीं सीखे, क्या दिक्कत और कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करें और हम लोग ठीक है तो मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।